जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते कि प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें समय दिया है उसकी स्तुति, आराधना और महिमा करने के लिए। प्यारो, आज सुबह जिस विषय पर हम प्रभु के वचन से बात करेंगे वो रहेगा शत्रु हम पर प्रबल क्यों होता है। हमारा विषय है शत्रु हम पर प्रबल क्यों होता है। ये जो सवाल है दरअसल ये हम विश्वासियों के चिंतन का विषय है। हमें चिंतन करना चाहिए इस विषय पर कि शत्रु हम पर प्रबल क्यों होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं शत्रु से बचा हूं या मुझ पर किसी भी प्रकार का शत्रु के हमले नहीं होते हैं और वो कभी मुझ पर प्रबल नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हर कोई इस पीड़ाओं से, इन समस्याओं से गुजरता है और इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे चिंतन का विषय है। हमें चिंतन करना चाहिए क्यों कई बार शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करता है। कई लोगों पर भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, बाहरी रूप से, भीतरी रूप से बहुत अलग अलग प्रकार उसके पास में है, जिस प्रकारों से वो हम पर, विशेष रूप से विश्वासियों पर प्रबल होता है और आक्रमण करता है। क्या कारण है? कई बार हम ये भी सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूं, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, प्रभु के साथ सही चलता हूं, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल क्यों हो रहा है। ये बातों को आज हमें समझने और जानने की मेरे प्यारों आज आवश्यकता है। हम में से हर दूसरा विश्वासियों को शत्रु दबा रहा है। यस, आज भी, अभी भी हम में से हर दूसरे विश्वासी को शत्रु दबा रहा है और अपने आक्रमण उसके ऊपर करना चाहता है। जो प्रार्थना भजनकार की प्रार्थना थी, मुझे लगता है ऐसी प्रार्थना हम सब विश्वासियों की प्रार्थना होती है। हम ऐसे ही सोचते रहते जैसा एक भजनकार सोचता है। देखिए, मैं सब पढ़ेंगे बाइबल में से भजनकार की भजन संहिता निकालेंगे अध्याय 13, भजन संहिता अध्याय 13 और वचन 2 और उसके बाद पढ़ेंगे वचन 4, साम चैप्टर 13 एंड वर्स 2 एंड वर्स 4। जैसा लिखा है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। चौथा पद कहता है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। जी हां, ऐसा लिखा है वचन में कि कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा और शत्रु सोचेगा कि मैं इस पर प्रबल हो चुका हूं और मैं डगमगाने लग जाऊं। प्यारो, ये जो प्रार्थना है, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा, ये प्रार्थना, ये चिंतन, ये सोच हम में से प्रत्येक विश्वासी की हो सकती है। दिन भर में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो आदमी, वो व्यक्ति सोचता जरूर है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा शत्रु मुझ पर क्यों प्रबल हो रहा है। मैं उससे बचने के बहुत सारे प्रयास ढूंढता हूं, बहुत सारे रास्ते ढूंढता हूं, उसके बावजूद भी क्यों मैं लगातार फंसता चला जा रहा हूं, दबता चला जा रहा हूं और वो मुझ पर प्रबल होता है। ये समस्या आपकी और मेरी ही नहीं है, ये समस्या एक भजनकार की भी है। वो कह रहा है कि कब तक मेरा शत्रु, और वो एक बार नहीं, राजा दाऊद तो बहुत बार ऐसी बातें अपने भजनों में कहता है कि मेरा शत्रु कई बार मुझ पर प्रबल होने की चेष्टा करता है, कई बार मुझ प्रबल होने के लिए प्रयास करता है। प्यारो, क्या आपकी ये प्रार्थना है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु कहे कि मैं तुझ पर प्रबल हो गया हूं और मैं डगमगाने लग जाऊं, मैं हिल जाऊं। ऐसा ना हो, इसलिए कुछ बातों को आज हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए आज हमारा विषय यह है कि शत्रु हम पर प्रबल क्यों होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े कि शत्रु क्यों हम पर प्रबल होता है, इससे पहले मैं आपको एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा बताना चाहता हूं। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है हम सबके लिए। कई बार ये प्रॉमिस क्यों प्रभावशाली रूप से हमारे लिए काम नहीं कर पाते हैं, कई प्रॉमिसों को हम भूल जाते हैं। क्या है वजह? चलो पहले प्रॉमिस को पढ़ लेते हैं हम लोग। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे हम लोग, अध्याय 23 निकालेंगे। निर्गमन अध्याय 23 और वचन 22। एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 22, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। वचन कहता है, अगर तू सचमुच मेरी मानेगा तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन, शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हम सब के लिए।
कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए मानना है परमेश्वर की बात जो प्रभु सिखा रहा है। अगर ऐसा हो तो वचन कहता है मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन, शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा। और हम सीख रहे हैं कि शत्रु हम पर प्रबल किए होता है। अब ये दो अलग अलग बातें हो गई। एक तरफ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बन सकता हूं, और दूसरी तरफ हम लगातार सोच रहे हैं, और भजनकार की प्रार्थना भी ऐसी होती है कि क्यों मेरा शत्रु प्रतिदिन मुझ पर प्रबल हो रहा है, प्रतिदिन मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल क्यों हो रहा है। अब ये दो अलग अलग बातें हो रही है, दो अलग अलग परिस्थितियां है। एक तरफ प्रभु वादा करता है, दूसरी तरफ भजनकार डर रहा है। यही हालत आज हमारी भी है। हम डर रहे हैं, चिंता में इस बात को लेकर कि क्यों कैसे मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहा है, जबकि एक तरफ हमारे लिए एक महासामर्थी प्रतिज्ञा है कि अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। हालेलुया। इस प्रतिज्ञा को याद रखें। प्रतिज्ञा गलत नहीं हो सकती है, हम गलत हो सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले प्रॉमिस कभी भी गलत नहीं होते हैं, हम गलत हो सकते हैं। इस कारण ऐसे हालातों से हमें गुजरना पड़ता है कि हमारा शत्रु लगातार हम पर प्रबल होता है। आप डरिए मत। मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको कि हम एक कमजोर है या नए विश्वासी है या साधारण लोग हैं। ये बाइबल में कई लोगों के साथ हो चुका है, वे हमारे समान मनुष्य थे, पर ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें आज हमें सिखाती है कि आपको कैसे परमेश्वर के लिए खड़े होना है और कैसे शत्रु को दबाना है। पहले रीजन पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए कि क्यों हमारा शत्रु हम पर प्रबल होता है। जबकि हमारे विषय में प्रतिज्ञा प्रभु की यह है कि अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा। आइए समझते कुछ बातों को कि शत्रु के प्रबल होने के कारण क्या है। जब आप इस कारणों को समझ जाएंगे तो आपको अपने आप रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे और इसमें से निकलना और इसमें से विजय प्राप्त करना आप लोग सीख जाएंगे। शत्रु के प्रबल होने कुछ कारण है। मैं 2-3 कारण आपके सम्मुख रखना चाहूंगा आज। और पहला कारण मैं बताना चाहता हूं, पहला कारण यह है परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना। क्यों शत्रु प्रबल होता है हम पर? विश्वासियों पर बात कर रहा हूं। क्यों शत्रु प्रबल होता है? पहली वजह बता रहा हूं मैं कि परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना, धोखा करना परमेश्वर के साथ, यह होता है। और यह इजराइलियों ने किया है। अरे एक बार नहीं, बहुत बार किया है। एक बार नहीं, बहुत बार किया है। इसलिए कई बार उनका शत्रु उन पर प्रबल हो रहा था। 1-2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। न्यायियों की पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे। न्यायियों अध्याय 3 और वचन निकाल लेंगे उसका 12। जजेस चैप्टर 3 एंड वर्स 12। जहां इस प्रकार से लिखा गया है 12 वर्ष में, तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। लिखा है एग्लोन राजा को परमेश्वर ने प्रबल किया इजराइलियों के खिलाफ। कुछ समझ में आ रही बातें? परमेश्वर के अपने लोग हैं, उनके विरोध में एक दूसरे राजा को परमेश्वर ने खड़ा किया जिसका नाम एग्लोन बताया गया है। और राजा एग्लोन ने इजराइलियों के ऊपर में 18 वर्ष राज किया। उसके पहले कुछ और हुआ था जहां 8 साल वे गुलामी में रहे, राज किया था। उसके बाद और बार हुए। ये तो शुरुआत है। बहुत बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के विरोध में चलती गई और परमेश्वर उनके शत्रुओं को उभारता गया, इजराइल के शत्रुओं को उभारता गया ताकि वे इजराइल को दबाए। वजह क्या बताई जा रही है? लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, विश्वासघात किया। थोड़ा अपने आप को सोचने का प्रयास करें मेरे प्यारों। हम कैसा जीवन जीते हैं? क्या मेरे लाइफ में, क्या मेरे जीवन में विश्वासघात की बातें कई बार मेरे साथ चलती है? क्या हम परमेश्वर की पीठ के पीछे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके द्वारा हम उसको धोखा दे रहे हैं? कुछ वजह हो सकती है विश्वासघात करने की। वजह बहुत सिंपल है। मैं कई लोगों को देखता हूं जब उनके लाइफ में बुरा चलता है, बुरा होते रहता है, तो एक खास वजह, कभी कभी लोगों को ज्यादा घमंड आ जाता है। पैसा बढ़ गया तो घमंड आ गया, नाम बढ़ गया तो घमंड आ गया, बहुत कुछ सब ठीक ठाक चलने लगा
तो घमंड आ गया और धीरे धीरे परमेश्वर को भूलते गए और धीरे धीरे परमेश्वर के अगेंस्ट में, उसके विरोध में खड़े होना शुरू कर दिए। तब परमेश्वर ने यह ऐसा काम किया, वहां पर भी किया, इजरायलियों के साथ किया, पुराने नियम में किया, नए नियम में किया, आज भी हो रहा है। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं तब परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हम पर प्रबल होने देता है। इसलिए कई बार हम डरते हैं, इसलिए कई बार हम फंसते हैं और ये जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कब मेरा शत्रु कब तक मुझ पर प्रबल होता रहेगा, कभी हमें ढूंढना इसका कारण, क्या कहीं मेरे जीवन में मैं विश्वासघात तो नहीं कर रहा हूं। विश्वासघात, एक और घटना बताना चाहता हूं पुराने नियम से, दूसरा इतिहास में, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। दूसरे इतिहास में चलेंगे हम लोग और अध्याय 12 वचन 1 से 5, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 12 एंड वर्स 1 to 5, जहां पर रहोबियाम के विषय में लिखा गया है। पढ़ेंगे हम लोग। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इजराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शिशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी, सुकियनी, कुशी, ये अनगिनत थे, और उसने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमाया नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शिशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे थे, आकर कहने लगा, सुनो, यहोवा यो कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शिशक के हाथ में कर दिया है। तुमको छोड़ दिया है, तुम्हें दुष्ट राजा शिशक के हाथ में मैंने कर दिया है। लिखा है रहोबियाम के विषय में, जब वो स्थिर हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, तो लिखा है सारे इजराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। संपूर्ण इजराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। इसलिए परमेश्वर ने एक दुष्ट राजा के वश में इजराइल को डाल दिया। और हम सवाल करते हैं, शत्रु हम पर प्रबल क्यों होता है? पता है, हमें भीतर की बातें समझ में नहीं आती है। हमें हमेशा दूसरों की गलतियां दिखती है, दूसरों के पाप दिखते हैं, दूसरों के गुनाह दिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, स्पेशली हम कैसा जी रहे हमें नहीं पता। यह अकेला राजा नहीं, लिखा है संपूर्ण इजराइल ने, सारे इजराइल ने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया और यहोवा के साथ विश्वासघात किया, ऐसा लिखा है, विश्वासघात किया। इस कारण परमेश्वर ने शत्रु को उन पर प्रबल होने दिया। जब हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए थोड़ा झांक के देखने की आवश्यकता है, कहीं मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को विश्वासघात तो नहीं कर रहा हूं, उसके पीठ पीछे परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहा हूं। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के विरोध में चलते हैं तब शत्रु हम पर प्रबल होता है, तब शत्रु प्रबल हुआ। शत्रु का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, शत्रु का प्रकार अलग अलग हो सकता है, पर वजह एक ही रहती है, वजह एक ही रहेगी। विश्वासियों पर शत्रु प्रबल होना इतना आसान नहीं है। हम अच्छे वाले वचन सुनते हैं, मोटिवेशनल वचन सुनते हैं कि कभी तुम्हारा शत्रु तुम पर प्रबल नहीं होगा, कभी तुम्हारा दुश्मन प्रबल नहीं होगा। अरे भाई, यहां कुछ हो रहा है, हमारे विश्वासियों के जीवन में कुछ हो रहा है, थोड़ा उसको जांचने की जरूरत है। रोज रोज मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है, तकलीफें बढ़ेगी आपकी उससे। कभी कभी करेले का कड़वा रस भी बहुत फायदेमंद होता है। और यह वचन पता होना चाहिए हमें कि हमारे जीवन में क्यों हम पर शत्रु प्रबल हो रहा है। कहीं ना कहीं यह वजह है कि हमने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए खुद परमेश्वर ने उभारा है दुश्मनों को हमारे विरोध में। क्यों दुष्ट आत्मा आती थी राजा शाऊल के ऊपर में? क्योंकि राजा शाऊल परमेश्वर की नजर में सही नहीं चल रहा था और परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा भेजा गया था उसको सताने के लिए। प्यारो, याद रखो, कई बार खुद परमेश्वर विरोधियों को भेजता है, किस लिए? हमें दबाने के लिए। एक वजह रहती है, पहली और खास वजह, हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे होते। दूसरी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से। दूसरी वजह इस प्रकार है, और जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भजन संहिता 41 और वचन 11।
दूसरी वजह समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 41 और वचन 11। साम 41 वर्स 11 इस प्रकार से कहता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं होता, इससे मैं जान गया कि तू मुझसे प्रसन्न है। देखो, हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। आज थोड़ा उल्टा समझेंगे। सीधा सीधा हमने बहुत बार पढ़ लिया इसको। क्या लिखा है? जब मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होता, तब मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं शत्रु हम पर प्रबल क्यों होता है। और हम अभी पढ़ रहे हैं कि शत्रु प्रबल नहीं हो पा रहा, इससे मैं जान गया प्रभु तू मुझसे प्रसन्न है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या आपके जीवन पर शत्रु प्रबल हो रहा है? जो प्रार्थना दाऊद की थी, प्रभु प्रतिदिन मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल क्यों हो रहा है। हम सोच रहे क्यों हर दिन प्रतिदिन शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहा है। तो इसको थोड़ा उल्टा समझना पड़ेगा। उल्टा यह है कि शत्रु अगर मुझ पर जयवंत हो रहा है, शत्रु अगर मुझ पर जयवंत हो रहा है, इसका कारण यह है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। इस वचन को थोड़ा उल्टा समझने की जरूरत है। जब हम हमारे जीवनों में इन समस्याओं को देख रहे हैं कि शत्रु मुझ पर प्रतिदिन हर बार प्रबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है, तब वह हमारे कामों को या हमारे ऊपर हमारे दुश्मनों को उभारता है। प्रसन्न नहीं होता है। कैसे? कई बार हम मनमाना जीवन जीते हैं। मनमाना जीवन, हमें कोई पड़ी नहीं है परमेश्वर क्या सोचता है। आपको समझना है। चर्चेस में झगड़े होते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं, सोसाइटी में झगड़े होते हैं, और कई विश्वासियों में झगड़े होते हैं। अब ऐसा मत कहना कि नहीं नहीं सर हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं होता है। ऐसा मत कहना प्लीज। सबके घरों में, सबके यहां और अलग अलग प्रकार के झगड़े होते हैं। कुछ दिखाई पड़ते, कुछ दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन उन झगड़ों में आपने एक बात देखा, कोई ये नहीं सोचता है कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मेरे साथ हो रहा है, इसमें परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर की भूमिका क्या है, क्या वो मेरे से इन सब बातों से प्रसन्न हो रहा है। हम तो मन माना जो मुंह में आया बक दिया हमने, जो दिमाग में आया कह दिया हमने, जैसा हो रहा है वैसा हमने बिना सोचे समझे हमने काम करना आरंभ कर दिया। पर होता क्या है, जब हम बिना सोचे समझे मनमाना जीवन जीना आरंभ करते हैं, तब होता क्या है? होता यह है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, और जब वह हमसे प्रसन्न नहीं है तो शत्रु लगातार प्रबल होता रहेगा। सीधा वचन पढ़ लिया हमने कि मैं जान गया मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं होता। उसका कारण यह है कि प्रभु मुझसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। अरे भाई साहब, प्रभु आपसे खुश नहीं है, इसलिए शत्रु प्रबल हो रहा है। यह भी इसका अर्थ है। शत्रु आपसे आप पर प्रबल हो रहा है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। प्रभु दुश्मनों को उभार रहा है। मनमाना जीवन नहीं जी सकते, जैसा मन में आए वैसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का भय होना चाहिए जीवन में, परमेश्वर का डर होना चाहिए जीवन में। तब परमेश्वर आपके शत्रु को आपके ऊपर प्रबल होने नहीं देगा। यह बहुत मायने रखता है। आपका रोजमर्रा का जीवन, आपका रोज का चाल चलन, यह बहुत मायने रखता है। किसके लिए? पता है किसके लिए? शत्रुओं के लिए। शत्रु एक ही कंडीशन पर आएगा जहां आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब होना शुरू हो जाएगा। शत्रु की एंट्री तभी होगी आपके लाइफ में, एक बात याद रखिए, वरना तब तक कोई भी शत्रु आपके भीतर, आपके परिवार को, आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, तब शत्रु तैयार हो जाता है। ये वचन कहते हैं, बहुत मायने रखता है। रोज कैसा बोल रहे हो, रोज कैसा जी रहे हो, रोज कैसा चल रहे हो। देखो, एक वचन ऐसा कहता है, नीति वचन अध्याय 16 और वचन 7, प्रोवर्ब चैप्टर 16 एंड वर्स 7 इस प्रकार से कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है रोज का चलना, ये चाल चलन। ये मत सोचना कि हम संडे के दिन दूतों के समान सफेद सफेद कपड़े पहन लिए, बहुत सुंदर बन गए, तो हमसे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। संडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सोमवार से लेकर शनिवार तक का जीवन।
कैसे जीते हो, कैसे चलते हो, आप जहां जॉब करते हो, आप जहां रहते हो, आप जहां पढ़ते हो, कैसे करते हो। या लिखा है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाव जाता है, भाता है। यस, कितना अच्छा चलता है मेरा बेटा, कितना अच्छा चलती है मेरी बेटी, कितना अच्छा जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है। जब उसको भावता है तो जो शत्रु आप पर प्रबल होने की बात कर रहा था, लिखा है परमेश्वर शत्रु को बदल देगा और उसके साथ तुम्हारा मिलाप भी करा देगा, दोस्ती करा देगा परमेश्वर। हालेलुया। वजह चाल चलन। हमने ऊपर पढ़ा कि जब मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पा रहा, मैं जान गया प्रभु प्रसन्न है। प्रभु प्रसन्न नहीं है, तभी दुश्मन जय पा रहा आपके जीवन के ऊपर में। आओ उसे प्रसन्न करें। कैसे प्रसन्न करेंगे? अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। अगर ऐसा हुआ तो शत्रु प्रबल नहीं होगा। शत्रु प्रबल नहीं होगा। शत्रु प्रबल होने का कारण यह है कि प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं है। दूसरा कारण मैंने बताया, पहला कारण मैंने बताया कि परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना, यह पहला कारण है, इसलिए शत्रु प्रबल होता है। दूसरा कारण हमने सीखा कि जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, तब हम पर शत्रु प्रबल होता है। अब तीसरा कारण यह है आत्मिक स्टैमिना की कमी। स्टैमिना, बल जो होता है, आत्मिक स्टैमिना, आपका बल कम है, आपका आत्मिक स्टैमिना कम होता है, तब शत्रु हम पर प्रबल होता है। यह बहुत जरूरी है, भीतरी शक्ति को बढ़ाना। जब आपको कमजोरी लगती है, आप विटामिन्स और मिनरल्स और तमाम चीजें खाते हैं, अच्छा खाना खाते हो, प्रोटीन खाते, जब आपको कमजोरी लगती है, शरीर की कमजोरी है, लेकिन कभी आपने आत्मिक कमजोरी महसूस किया है? कभी लगता किसी को आप बहुत हष्ट पुष्ट हो, बहुत ताकत आपके पास में है, लेकिन कभी आप बैठे हो और आपने महसूस किया बहुत लंबा समय हो गया कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, बहुत लंबा समय हो गया मैंने उस अभिषेक को महसूस नहीं किया, पवित्र आत्मा से भरे जाने को मैंने महसूस नहीं किया, मैंने वचनों को अपने अंदर में काम करते हुए मैंने महसूस नहीं किया। उसकी वजह पता है? आप आत्मिक रूप से कमजोर हो रहे हो। और जब आपका आत्मिक स्टैमिना कम हो जाता है, तब शत्रु प्रबल होना शुरू होता है। घटना आपको बताना चाहता हूं मैं। निर्गमन 17 अध्याय में चलेंगे। निर्गमन 17 अध्याय और वचन 11, एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्स 11, जहां लिखा गया है, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेक प्रबल होता था। आपको याद है जब यहोशू की सेना यहोशू के साथ नीचे हुए अमालेकियों के साथ लड़ाई करने गए, तो मूसा पहाड़ पे गया, अपने हाथ में लाठी लेकर गया और लाठी को ऊपर करे रहा। जब तक उसके हाथ ऊपर है, उधर यहोशू की सेना मतलब इजरायली सेना जीत रही है। जैसे ही हाथ थक जाते हैं, हाथ नीचे आ रहे हैं, तो अमालेकी लोग जीत रहे हैं। नीचे ना आए इसलिए मूसा के साथियों ने उसके हाथ के नीचे पत्थर लगा दिए, पत्थर का टीका लगा ताकि उसके हाथ नीचे ना आए। कुछ समझ रहे आप? जब तक हाथ ऊपर है विजय मिल रही है, हाथ नीचे आ गए शत्रु जीत रहा है। हाथ नीचे आ रहे हैं, शत्रु जीत रहा है। आपका आत्मिक स्टैमिना कम हो रहा है। बात मूसा की नहीं कर रहा हूं, बात हमारे जीवन की है। जब कभी हम आत्मिक रूप से पावरफुल होते हैं तब शत्रु कभी नहीं जीतता है, और जब हम आत्मिक रूप से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारी दुआएं कम हो जाती है, हमारा अभिषेक घट जाता है, पवित्र आत्मा के फल घट जाते हैं। दान वरदान तो कब के चले गए जी, अभी तो सिर्फ उसकी झलक, उसकी एक्टिंग होती है। सही दान और वरदान तो कब के चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। आप वही कर रहे हो, है ना? सही नहीं है। आत्मिक वरदान घट गए हैं, हमारा आत्मिक स्टैमिना घट गया है, और हम बात कर रहे हैं संसार को जीतने की, देश को जीतने की। इसलिए शत्रु हम पर प्रबल हो रहा है। शत्रु प्रबल हो रहा है। हमारे हाथ किधर है? मूसा के हाथ ऊपर थे इसलिए लोग जीत रहे थे, हाथ नीचे आए तो हार रहे थे। आप हार रहे हो। आपके लाइफ में शत्रु प्रबल हो रहा है, इसका यह मतलब है आपके हाथ नीचे है, ऊपर नहीं है। ऊपर होते तो आप जीतते,
हाथ नीचे आ रहे हैं, आपके हाथ किधर जा रहे हैं? हाथ का मतलब होता है क्या आपका जीवन संसारिक, नीचे मतलब संसार की तरफ प्रभावित हो रहा है, संसारिक बातों में आप प्रभावित हो रहे हो, संसार से मदद मांग रहे हो, संसार की तरफ ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो। हमें सरकार से बहुत अपेक्षा है, हमारे प्रशासन से अपेक्षा हो गई है, हमारे पड़ोसियों से अपेक्षा हो गई है, धनवानों से अपेक्षा हो गई है, लेकिन उतनी अपेक्षा परमेश्वर से नहीं है हमें, उतनी अपेक्षा परमेश्वर से नहीं है हमें। स्टैमिना कम हो गया साहब। पहले पुराने नियम से लेकर नए नियम तक लोग लड़ते थे और उनकी ताकत आत्मा थी। बहुत बड़ी लड़ाई थी इजरायलियों को बचाने के लिए। तब एस्तर और मुर्दके ने यह आत्मिक लड़ाई लड़ी। यह प्रार्थना की ताकत थी। प्रार्थना की ताकत से 127 प्रांत के लोग, यहूदी लोग बचा लिए गए थे। वे किसी पर भी डिपेंड नहीं थे, वे परमेश्वर पर निर्भर थे। उन्होंने अपना आत्मिक स्टैमिना उन्होंने बढ़ाया था। क्या हमारा आत्मिक स्टैमिना कम हो रहा है? मेरे प्यारो, शत्रु केवल आत्मिक पावरफुल व्यक्ति से डरता है। बाकी आप कितने भी हष्ट पुष्ट हो, गढ़ों को गिराने की ताकत आपके हाथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। शैतान आपसे नहीं डरता है। शैतान दुबले पतले सूखे व्यक्ति के साथ भी डरता है यदि वह आत्मा का स्टैमिना उसके अंदर में है, आत्मिक रूप से बलवंत है, तब शत्रु और शैतान उससे डरता है। क्या हमारा शत्रु हम पर प्रबल हो रहा है? हमारा आत्मिक स्टैमिना कम होता चला जा रहा है मेरे प्यारो, कम होता चला जा रहा है। चिन्ह और चमत्कार अभी भी हो सकते हैं हमारे जीवनों में अगर हमारा आत्मिक स्टैमिना बढ़ रहा है तो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे मेरे साथ में। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 21-22। अध्याय 11 का 21 और 22 इस प्रकार से कहता है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, और जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। समझ रहे? कोई बलवान है और अपने हथियार पर भरोसा रखता है तो उसकी संपत्ति बच जाती है। ठीक है, यीशु प्रभु उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन जब उससे भी कोई बड़ा बलवान आता है और उसको जीत लेता है तो जिस हथियार पर उस बलवान का भरोसा था उसको गिरा देता है और उससे वो संपत्ति लूट लेता है। मेरे प्यारो, शैतान बड़ा बलवान है, शैतान बड़ा बलवान है, लेकिन पता है उससे भी ज्यादा बलवान परमेश्वर है, उससे भी बड़ा बलवान परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने आपको और मुझे जयवंत से बढ़कर होने के लिए बुलाया है। सो हमारे अंदर में वो शक्ति होना चाहिए। शैतान बलवंत रूप से काम कर रहा है, लेकिन आप उससे भी बड़े बलवंत होना चाहिए। आपका स्टैमिना उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी उसके हथियार को आप तोड़ पाएंगे, तभी उसके हथियार को आप गिरा पाओगे और उसकी संपत्ति लूट पाओगे। आत्मिक स्टैमिना बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा आत्मिक स्टैमिना? अगर आपको सच में लग रहा है कि बहुत समय से परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं किया, पवित्र आत्मा का भरे जाने का मुझे अनुभव नहीं मिल पा रहा, अब समय है, आओ घुटनों पर आओ प्रभु के पास। आधी आधी रात को उठो प्रभु के सामने, दोहाई दो, चिल्लाओ प्रभु के सामने, उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रभु से बल मांगो, प्रभु मुझे पहले जैसा अभिषेक दे। सिर्फ गीत गाने से नहीं होगा कि फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे, मुझे पहले सा अभिषेक दे। सिर्फ गीत गाने से नहीं होगा मेरे प्यारो, आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा, लगातार प्रभु के पास बैठना पड़ेगा। ओ हालेलुया, आपका प्याला खाली हो रहा है, उसे दोबारा प्रभु के वचनों से, प्रभु की आत्मा से भरना पड़ेगा। वचन सिखाता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारा तो अभी तक भरा भी नहीं है, हमारा तो अभी तक पूरा भरा भी नहीं है। वचन कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो तैयारी करना पड़ेगा। आत्मिक स्टैमिना, जब तक आपके हाथ ऊपर है आप जीत रहे हो। प्रभु की तरफ अगर आपके हाथ उठे हुए हैं आप जीत रहे हो। आपके हाथ संसार की तरफ ये झुक गए हैं तो शत्रु जीत रहा है। अब आपको तय करना है किसे जिताना है, अपने आप को या मेरे शत्रु को। 3 बातें मैंने अभी तक बताई। एक चौथी और बात, हालांकि और भी बातें हैं, लेकिन मैं आखिरी में बता खत्म करना चाहता हूं कि चौथी और बात बताना चाहता हूं कि जिसके द्वारा शत्रु हम पर क्यों प्रबल होता है। चौथा कारण है चोरी और छल करना है। चोरी और छल करना। छल
ये क्या है चोरी और छल? चोरी और छल ऐसा व्यवहार है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे अप्रसन्न होता है। चोरी का मतलब बहुत बातों की चोरी है, सिर्फ धन की चोरी नहीं, किसी की वस्तु की चोरी नहीं है। बहुत सारी बातों की चोरी करते हम लोग। किसी का चैन चुरा लेते हैं, किसी का सुख चुरा लेते हैं, किसी की शांति चुरा लेते हैं। छल, परमेश्वर के आत्मा में, आराधना में हम छल का जीवन जी, छल और कपट की मनसा लेकर, छल और कपट की योजनाएं लेकर प्रभु के भवन में आते, प्रभु के पास आते हैं। तो ये वो बातें रहती है जिसके द्वारा हमारा शत्रु हम पर प्रबल होता है। देखो यहोशू के साथ क्या हुआ था, आप जानते हैं जोशुआ के साथ क्या हुआ था। जोशुआ के साथ हुआ था, इनकी सेना यरीहो जाती है, यरीहो को जीत लेती है। बहुत अद्भुत रूप से परमेश्वर ने यरीहो को जीत लिया, लेकिन पता है उससे भी छोटा शहर था ए, और ए में ये लोग फंस गए। यरीहो तो जीत लिया पर ए में फंस गए। ए में फंसने का भी कारण कुछ था। यहोशू 7वां अध्याय और 11-12 पद इस प्रकार से कहता है। यहोशू 7वां अध्याय 11-12 ऐसा लिखा है, जोशुआ चैप्टर 7 एंड वर्स 11-12 में, इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी किया और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। लिखा है तुमने चोरी किया है, तुमने परमेश्वर के साथ छल किया है, इसलिए इजरायली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। शत्रु क्यों प्रबल हुआ? इतना सा शहर था ए, और ए में हार गए, जबकि यरीहो को जीत लिया था। दुश्मनों के सामने आप यह मत सोचना दुश्मन तो बहुत छोटा है, मैं तो उसको यूं निपट लूंगा। भाई छोटे से छोटा दुश्मन भी आपको गिरा सकता है। वजह यह है चोरी और छल। ये चोरी और छल क्या है? परमेश्वर के साथ आराधना का जीवन और व्यवहारिक जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आराधना का जीवन और व्यवहारिक जीवन। कई बार हमारे व्यवहार अलग होते हैं, आराधना अलग होती है। जब हम आराधना करने जाते हैं तो हमारा वो अलग ही रूप रहता है जब आप आराधना करते हो, और बाहर निकलने के बाद आपका व्यवहार अलग ही रहता है। ये दोनों मैच होना चाहिए। जो आप गाते हो, जो आप करते हो, जो आप सोचते हो प्रभु के बारे में, वो बातें और ये बातें जो आप रोज करते हो, ये दोनों मैच होना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक तरफ इजरायली चिल्ला रहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और दूसरी तरफ उन्होंने जो सामान था प्रभु ने अर्पण करने के लिए बोला था उसमें से रख लिया। व्यवहार ठीक नहीं है। आराधना ठीक है पर व्यवहार ठीक नहीं है। ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं हो रही है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपकी, पारदर्शिता नहीं है आपका जीवन। प्यारो, जैसा आप चर्च में रहते हो ना, वैसे ही घर में होना है, वैसे ही अपने सोसाइटी में होना है, वैसे ही आपके काम के क्षेत्र में होना है। कोई नौटंकी नहीं होना चाहिए कि वहां अलग नाटक और यहां अलग नाटक। एक जैसा व्यक्ति होना चाहिए। आपकी भाषा, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपके काम एक जैसे होना चाहिए। प्यारो, जब ये व्यवहार और आराधना एक साथ मैच नहीं होती है तो आपका शत्रु जीतता है। यहां यही हुआ, ये मैच नहीं होते। एक तरफ आराधना किया, होम बलि चढ़ाया, लेकिन इनका व्यवहार छल और चोरी का था। हमारा व्यवहार गलत होता है, इसलिए शत्रु के सामने हम खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसा लिखा है, वो हम पर जीतेगा, हम उसे पीठ दिखाएंगे। इसलिए भाग गए ये लोग, इसलिए कुछ लोग मारे भी गए इनके में से। प्यारो, हमने आज 4 बातें सीखा कि शत्रु हम पर प्रबल क्यों होता है। यह जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसमें का रास्ता मिलेगा कि मैंने क्या करना है कि जिसके द्वारा मेरा शत्रु आज के बाद मुझ पर प्रबल नहीं होगा। क्योंकि हमने प्रतिज्ञा पढ़ा परमेश्वर की शुरुआत में ही कि अगर तू मेरी माने तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। 4 बातें मैंने बताया कि शत्रु के प्रबल होने के कारण। पहला कारण, परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना। दूसरा कारण, परमेश्वर हमसे प्रसन्न जब नहीं होता है तब शत्रु जीतता है। तीसरा कारण, आत्मिक स्टैमिना की कमी।
आत्मिक स्टेमिना की कमी है तो शत्रु हम पर जीतता है। और चौथा कारण हमने देखा कि चोरी और छल करना, मतलब व्यावहारिक और आराधना का जीवन कभी मैच नहीं होना, उस कारण हमारा शत्रु हम पर प्रबल होता है। अगर आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि सच में दुश्मन मुझ पर प्रबल हो रहा है, ये 4 कारणों में से अपने आप को जांचे, और जहां कहीं लगता है कि ये वजह से मैं हो रहा हूं, आज सुधारे उसको, आज चेंज करे, आज बदले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके कामों को बदल डाले और आपके शत्रुओं को पल भर में दबा डाले। वचन कहता है, अगर तू मेरी माने तेरे दुश्मनों को पल भर में दबा दूंगा। आइए हम लोग दुआ करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं। हम आप पर विश्वास करते प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हमारा शत्रु हम पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। यीशु राजा, हमने जान लिया वो क्यों हम पर प्रबल होता है, हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण। पिता, जब हम आपके संग विश्वासघात करते हैं, जब प्रभु आप हमसे प्रसन्न नहीं रहते, जब प्रभु हमारा आत्मिक स्टैमिना बहुत घट जाता है, जब हमारा व्यवहारिक जीवन बिगड़ जाता है यीशु राजा, तब हम जानते हैं कि शत्रु प्रबल होता है। लेकिन आपसे विनती करते राजा यीशु कि अब शत्रु हम पर प्रबल नहीं होगा। हम शत्रुओं को हराएंगे, उसको नीचे गिराएंगे और हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें जयवंत होने के लिए और जयवंत से बढ़कर होने के लिए बुलाया है। पिता परमेश्वर हमें आशीष दे, इन वचनों के द्वारा समझने के लिए और जय प्राप्त करने के लिए हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद करते, स्तुति करते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।